वेरी गुड इवनिंग जी। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की। जो भारतेंदु युग जो पूर्व युग था उसका जो है हिंदी भाषा में क्या सहयोग रहता है। इसके बाद बात आती है भारतेंदु युग की, जिसका समय रहा था 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद आता है अपना द्विवेदी युग। ये इसका समय काल रहा था 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक रहा था। करेंगे कि जो भारतेंदु युग है इसमें कौन से जो है रचनाकार आए थे, या फिर भारतेंदु पूर्व युग में कौन से आए थे, भारतेंदु युग में कौन से आए थे, और द्विवेदी युग में जो है किस प्रकार से जो हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से जो है हिंदी के साथ भाषा शब्द का जो प्रयोग हो गया था, और किस प्रकार से खड़ी बोली के साथ जो बोली का प्रयोग हुआ था, बोली शब्द का प्रयोग हुआ था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें भारतेंदु जो पूर्व युग था इसका क्या का समय रहा था, या फिर कौन से जो रचनाकार इसके समय में जो है रचनाएं की थी। तो खड़ी बोली का जो गद्य का आरंभिक रचनाकार थे वो थे अपने फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर दो रचनाकार थे, सदा सुखलाल जी, सदा सुखलाल, जिनकी रचना कौन सी रही थी, सुख सागर। दूसरे अपने रचनाकार रहे थे इंसा अल्लाह खां, जो इनकी रचना कौन सी रही थी, रानी केतकी की कहानी। कौन सी भाषा में, खड़ी बोली में। रानी केतकी की कहानी। इसके बाद जो है लल्लू लाल जी आए थे। अब इंसा अल्लाह खान ने जो लिखी थी रानी केतकी की कहानी लिखी थी खड़ी बोली में। सदा सुखलाल ने जो लिखी थी वो थी सुख सागर थी। इंसा अल्लाह खान ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। इसके बाद जो है लल्लू लाल जी आए थे खड़ी बोली में लिखने के लिए। लल्लू लाल जी, इनकी रचना का क्या नाम था, प्रेम सागर। इनके बाद लिखी थी सदल मिसर ने। जो ये रानी केतकी की कहानी वाला क्वेश्चन है ये नेट में आया था कि इंसा अल्लाह खां द्वारा खड़ी बोली में लिखी गई रचना कौन थी है, वो थी रानी केतकी की कहानी। सदल मिसर ने लिखी थी। इसके बाद जो है लिखने के बाद राजा शिव प्रसाद सिंह आए थे। राजा शिव प्रसाद, ये सब जो है खड़ी बोली के रचनाकार रहे थे। सबसे पहले सदा सुखलाल जी आए थे, फिर उनके बाद इंसा अल्लाह खां आए थे, उनके बाद लल्लू लाल जी आए थे, फिर सदल मिसर जी आए थे, फिर राजा शिव प्रसाद जी आए थे। और जो ये इंसा अल्लाह खां वाला है जी ये इम्पोर्टेंट है फॉर नेट। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की, जिसका समय रहा था 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी में। जो ये हिंदी सामान्य हिंदी और गद्य हिंदी के जो बीच की है समय रहा था भारतेंदु युग का, कि किस प्रकार से दोनों में एक दूसरे को लेकर जो प्रतिष्ठा आ गई थी, किस प्रकार से कि साहित्य की जो विविध विधाओं का जो ऐतिहासिक कार्य है वो भारतेंदु युग के समय में हुआ था। और इसी चीज को आगे लेकर जब भारतेंदु के काल में जो है हिंदी भाषा एक नई चाल में आ गई थी, और वहां पर एक मंडल तैयार किया गया था, और उसी को जो है भारतेंदु मंडल कहा गया था। एक चीज आपसे अगर नेट में ये बार बार पूछा जाता है कि भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली थी हिंदी भाषा, तो कौन से काल में ढली थी, वो ढली थी जी
भारतेंदु युग में, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था भारतेंदु पूर्व युग, तो उसमें सिर्फ जो रचनाकार आए थे उन्होंने पूर्ण रूप से जो हिंदी में नहीं किया था रचनाओं का अनुवाद, उन्होंने सिर्फ क्या किया था कि खड़ी बोली के जो है गद्य खंड में अपने अपने विचार रखे थे कि किस प्रकार से जो है उर्दू मुल्ला बना दिया था। किसने बना दिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने इनको, और राजा शिव प्रसाद सितारे ने जो है भारतेंदु पूर्व युग को जो है क्या कह दिया था कि विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन उन्होंने कर दिया था। अब पढ़ते हैं इससे आगे हम द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग का समय काल रहा था 1900 ईस्वी से 1920। 1900 ईस्वी से 1920 का समय रहा था द्विवेदी युग का, और भारतेंदु युग का रहा था 1850 से ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। तो इस समय आए थे द्विवेदी युग के समय आए थे आचार्य महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए थे। उन्होंने अपनी पत्रिका का जो है संपादन संभाला था। उस पत्रिका का नाम था सरस्वती। द्विवेदी युग में कौन से जो आचार्य थे जिन्होंने पत्रिका का संपादक संभाला था? आचार्य का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और सरस्वती नामक जो है इन्होंने पत्रिका का जो है क्या संभाला था? संपादक संभाला था। कल हम पढ़ेंगे छायावाद के बारे में कि उसका समय क्या रहा था और कौन कौन से जो रचनाकार आए थे जिन्होंने छायावाद का जो है समर्थन किया था। जय हिंद, जय भारत।